स्टॉप। अगर आपको भी इंग्लिश मुश्किल लगती है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि भरतपुर में इंग्लिश को सीखना हुआ और भी आसान। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कंपटीशन इंग्लिश भारती, जहां पर आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं और अपने एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश को सीखने के बहुत सारे आसान तरीके बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंग्लिश समझ नहीं आती है, इंग्लिश के रूल्स समझ नहीं आते, इंग्लिश के रूल्स लर्न नहीं होते। सो डोंट वरी, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर बैठे हुए इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 बहुत ही बेसिक स्टेप्स बताने जा रही हूँ जो आपकी इंग्लिश ग्रामर को बूस्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वो जो बेसिक स्टेप्स हैं उनमें नंबर 1 है सेंटेंस। अगर हम उस बेसिक स्टेप की बात करते हैं तो बेसिक जो स्टेप है उसमें नंबर 1 क्या है? सेंटेंस। सेकंड की अगर बात करें तो वो है टेंस, और अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है प्रैक्टिस। 3 चीजें अगर आपने यहां फॉलो कर ली देन डेफिनेटली आपको कोई भी इशू क्रिएट ही नहीं होगा। देखो, सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारे पास 3 बेसिक चीजें होती हैं, और उन 3 बेसिक चीजों में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगो। Okay, I is a subject. Okay, clear ना? Eat is a verb and mango is a object. अगर आप सेंटेंस में इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करना जानते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आपका इंग्लिश ग्रामर का काफी हद तक पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेंस की। तो टेंस में बेसिकली हम 3 टेंसेस के बारे में बात करते हैं, और 3 टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर? प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, पास्ट यानी जो निकल चुका है, और फ्यूचर की बात की फ्यूचर यानी जो आने वाला है। अगर कोई भी स्टूडेंट इन तीनों स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है टेंसेस को, तो डेफिनेटली इसको इंग्लिश ग्रामर में कहीं इशू नहीं आने वाला है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें ना तो उसमें सेंटेंस और ये टेंस सबसे ज्यादा यूज होने वाले पोर्शन है, और अगर आपने इन बेसिक स्टेप्स को क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। भरतपुर में तो कोई बीट नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। एंड थर्ड पॉइंट है सबसे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आपकी सारी चीजें बेकार हैं। सेंटेंस हुआ, टेंस हुआ, जस्ट लाइक मैथ्स जैसी प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। क्लियर? तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो इन तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो ना, देन इंग्लिश को सीखने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कुछ स्टूडेंट को ज्यादा डीप स्टडी करनी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी। ओके, प्लेलिस्ट में जाकर के, और प्लेलिस्ट जो है वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाकर के। आप वहां जाके देखें, सेंटेंस और टेंसेस के बारे में कंप्लीट वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। क्लियर? फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी इश्यूज हैं देन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। क्लियर? लास्ट में मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देने जा रही हूँ। लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन की बात करें, राम वेंट टू मार्केट। आपको इन दोनों सेंटेंसेस का टेंस आइडेंटिफाई करना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो जो भी स्टूडेंट राइट आंसर मेंशन करेंगे उनके नेक्स्ट वीडियो में मैं नेम अनाउंस करूंगी। तो इसी तरीके से हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा। लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, इंग्लिश सीखना कोई टैलेंट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। जस्ट लाइक अगर हम कहें तो इंग्लिश इज नॉट अ टैलेंट, इट इज स्किल विच यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिस। अगर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और अपनी इंग्लिश ग्रामर को बूस्ट करते रहो।